एक समान आवेशित गोलीय कोश अर्थात खोखले गोले के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है गॉस की प्रमेय की सहायता से। जैसे ये एक खोखला गोलाकार चालक है, आर त्रिज्या है, सेंटर ओ है। इसके पृष्ठ को कोई प्लस क्यू आवेश दिया गया है। क्योंकि चालक पदार्थ का बना हुआ है तो ये आवेश, चालक का मतलब ही है कि आवेश का संचरण सुविधाजनक तरीके से हो जाता है। तो जो भी आवेश क्यू हम इसको देंगे वो पूरे इस गोले के पृष्ठ पर समान रूप से बाहर फैल जाएगा। इस गोले के संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल 4 पाई आर स्क्वायर हुआ। तो एकांक पृष्ठ का आवेश सिग्मा, जिसे हम पृष्ठ घनत्व कहते हैं, Q अपॉन A हो गया। रेखीय आवेश घनत्व, पृष्ठ आवेश घनत्व और आयतन आवेश घनत्व हमने पहले पढ़े थे, वो एकांक का आवेश होता है। पृष्ठ का क्षेत्रफल है, पूरे पृष्ठ पर आवेश फैला हुआ है, तो एकांक पृष्ठ क्षेत्रफल का आवेश सिग्मा हो गया, Q अपॉन A। आर त्रिज्या है तो 4 पाई आर स्क्वायर, तो Q का मान हो गया सिग्मा इंटू A, सिग्मा इंटू 4 पाई आर स्क्वायर। इस गोलाकार आवेशित पृष्ठ से केंद्र से r दूरी पर यहां कोई बिंदु है जहां हम चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता E ज्ञात करना चाह रहे हैं। फिर उसी आधार पर पृष्ठ पर कितनी होगी, उसके अंदर कितनी होगी, ये सब भी निकालेंगे। तो जैसे यहां हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है और गॉस प्रमेय का मतलब है कि यहां से जाने वाला कोई एक बंद पृष्ठ खींचा जाना है। तो हमने क्या किया, आर त्रिज्या का एक काल्पनिक गोलाकार पृष्ठ, चारों ओर गोला, वृत्त नहीं गोला, गोलाकार पृष्ठ खींच लिया और उस पृष्ठ पर एक छोटा सा एरिया कहीं भी डी ए हमने लिया। पृष्ठ का क्षेत्रफल डी ए है, इस पर लंब इसकी डायरेक्शन होती है, आवेश इधर है, यहां विद्युत क्षेत्र इधर होगा, सिमेट्री से प्लस आवेश से विद्युत क्षेत्र की तीव्रता दूर होती है। विद्युत क्षेत्र का मतलब है यहां एकांक धनावेश को अगर हम बल रख दें तो उस पर बल इस दिशा में लगेगा। एकांक धनावेश पर लगने वाले बल के बराबर ही विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है। तो इस दिशा में विद्युत क्षेत्र ई हुआ, तो बाहर की डायरेक्शन ये हो गई, पृष्ठ पूरा है, इस पर लंब बाहर ये हो गया, विद्युत क्षेत्र की दिशा ये है। इस पृष्ठ पर लंब अंदर की ओर ऐसे होगा, तो बाहर की ओर ये हो गया। यहां से आर दूरी, तो आर की दिशा, आर कैप की दिशा यानी डायरेक्शन यहां से भी यही हो जाएगी। पृष्ठ पर लंब नॉर्मल जिसे कहते हैं वो ये हो गया। ये अलग अलग जगह अलग अलग रूप में दिया हुआ हो सकता है, मेन बात समझ आ जानी चाहिए। जैसा कि विद्युत फ्लक्स हम निकालते हैं, विद्युत फ्लक्स का मतलब होता है डी फाई ई बराबर ई डॉट डी ए, ये विद्युत फ्लक्स होता है। ई डॉट डी ए मतलब ई डी ए कॉस थीटा, ई डी ए कॉस थीटा, और यहां थीटा का मान चूंकि दोनों एक ही दिशा में है तो 0 हो गया, इसीलिए इस स्मॉल एरिया डी ए से गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स डी फाई ई डी ए आ जाएगा। डी फाई ई डॉट डी ए, ई डी ए कॉस 0 ई डी ए, संपूर्ण पृष्ठ से गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स फाई क्लोज्ड इंटीग्रल
ये ए लिखा है, एरिया, यानी ये इंटीग्रेशन सरफेस इंटीग्रेशन है। लाइन इंटीग्रल लाइन से जुड़ा हुआ होता है, एरिया इंटीग्रल सरफेस से जुड़ा हुआ है, और वॉल्यूम इंटीग्रल पूरे आयतन से जुड़ा हुआ होता है। तो ये एक तरह से इंटीग्रेशन हो गया, सरफेस इंटीग्रेशन और क्लोज्ड बंद समाकलन। ई डी ए बराबर ई हमने बाहर निकाल दिया, क्योंकि पूरे पृष्ठ पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता समान है। यहां से r दूरी पर ये पृष्ठ है, अगर इधर हम कहीं पृष्ठ लेंगे ये भी r दूरी पर ही होगा, इधर कहीं पृष्ठ लेंगे वो भी r दूरी पर होगा। यानी यहां अगर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E है तो यहां 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 सब जगह पूरे पृष्ठ पर एक समान रहेगी। इसलिए हमने इसको E को बाहर लिख दिया। फाई टोटल फ्लक्स यानी संपूर्ण पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स, क्लोज्ड इंटीग्रल, और ये हो जाएगा हमारा गॉस की परमे से Q/ε0, क्योंकि इस पूरे पृष्ठ के अंदर Q आवेश है, वो चाहे जहां हो। गॉस की परमे के लिए यही है कि उस पृष्ठ से बंधा हुआ उसके अंदर कहीं भी संबद्ध आवेश Q का 1/ε0 गुना होता है, यानी Q/ε0। E टोटल क्लोज्ड एरिया 4πr² होगा, क्योंकि r त्रिज्या का हमने काल्पनिक गोलाकार पृष्ठ खींचा है, तो ये 4πr² हो गया इंटू E Q/ε0, मतलब Q का मतलब सिग्मा 4πr² और ε0। बस आगे इसको हल कर देंगे, 4π कैंसिल हो गया, σ/ε0 r² E का मान आ गया इन द डायरेक्शन ऑफ R, क्योंकि यहां से R की दिशा ये है, तो यही दिशा वैद्युत क्षेत्र की दिशा है, तो इसे हम r ऐसे करके लिखेंगे, E = सिग्मा की जगह Q, r² की गुणा ऊपर नीचे कर देंगे, Q का मान अगर रखना चाहें तो, यानी ये फॉर्मूला हो गया बस अब आपका। अगर पृष्ठ पर निकालना हो तो ये बिंदु जो हमने यहां लिया, यहां स्मॉल एरिया dA खींचा, तो क्या करेंगे, इस पृष्ठ पर यहां अगर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालिए तो यहीं पर छोटा सा एरिया dA बनाएंगे और ये डिस्टेंस R हो जाएगी। बाकी सारी चीजें वही है, क्योंकि इस पृष्ठ से संबंधित कुल आवेश भी यही होगा। तो यहां इस फॉर्मूले में पृष्ठ के लिए R बराबर R लिख दिया जाएगा और E का मान आ जाएगा σ/ε0। अगर प्राविद्युत माध्यम K भी भरा हुआ हो तो E बराबर σ/K/ε0 हो जाएगा। अगर हम गोले के अंदर की बात करें, गोले के अंदर Q बराबर 0, ये खोखला गोला है, इसके अंदर कोई आवेश नहीं है, क्योंकि चालक अगर है तो चालक के पृष्ठ पर ही आवेश होता है, अंदर आवेश नहीं होता है। अगर ये ठोस गोला होगा तब भी इसको दिया हुआ आवेश पहले अंदर तक जाएगा, लेकिन मुक्त इलेक्ट्रॉन की गति के कारण ये बाहरी पृष्ठ पर ही रहता है। गोला चाहे खोखला हो तब भी पृष्ठ पर आवेश रहेगा, और अगर ठोस हो, चालक हो, तब भी ये बाहरी पृष्ठ पर ही रहेगा। तो Q का मान 0 होने से, जो कि Q/ε0 होता है, जब Q ही 0 हो जाएगा तो पूरा 0 हो जाएगा। और चूंकि एरिया तो है, पृष्ठ तो है, बंद पृष्ठ तो है, उसका एरिया तो 0 नहीं है, इसका मतलब E 0 हुआ। तो ध्यान से देख लें,